दंगल टीवी के लोकप्रिय सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में वीरगढ़ का वही शाही महल, जिसकी दीवारों ने हमेशा मान मर्यादा और गौरव की कहानियां सुनी थीं, आज एक दर्दनाक फैसले का गवाह बनने वाला है। इसी महल के आंगन में एक बेगुनाह औरत की गरिमा का सौदा किया जा रहा है। महल की लाडली मानी जाने वाली प्रेम बुआसा को झूठी इज्जत और परंपरा के नाम पर बलि चढ़ाया जा रहा है। राजा साहब ने अपनी ही बहन का सौदा कर दिया है और उनके ससुराल वालों की ऐसी शर्तें मान ली हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अब सवाल यह है कि क्या रिमझिम इस अन्याय को होने देगी या फिर वह इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां प्रेम बुआसा के ससुराल वाले उन्हें वापस ले जाने के लिए वीरगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन इज्जत से नहीं बल्कि एक मुजरिम की तरह। समीर ने खुद संदेश भेजकर उन्हें बुलाया था कि वे अपनी अमानत वापस ले जाएं। बदले में ससुराल वालों ने एक चिट्ठी थमा दी जिसमें 4 खौफनाक शर्तें लिखी थीं। किस्मत से वह चिट्ठी रिमझिम के हाथ लग जाती है और शर्तें पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। पहली शर्त यह कि प्रेम बुआसा को 4 दिनों तक नंगे पांव चलना होगा। दूसरी शर्त कि उन्हें जमीन पर बिना चटाई के सोना होगा। और तीसरी सबसे क्रूर शर्त कि कड़ाके की ठंड में बिना कंबल के रात गुजारनी होगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए राजा साहब इन शर्तों को मान चुके हैं और बुआसा को उस नर्क में भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन रिमझिम ने ठान लिया है कि वह इस विदाई को किसी भी कीमत पर रोक देगी और इन झूठी मर्यादाओं के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ेगी। इसी बीच महल का माहौल भी बदलने लगता है। जहां कभी शादी की तैयारियों की बातें हो रही थीं, वहीं अब उदासी और तनाव ने जगह ले ली है। रूप बुआसा के लिए आए अच्छे रिश्ते की खुशी कुछ ही पलों में गम में बदल जाती है। प्रताप चाचा के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिन्हें वे सबके सामने रखने वाले हैं। जैसे ही सच सामने आता है, समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बार बार राजा साहब से गुहार लगाता है कि किसी तरह इस मुसीबत से निकलने का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि उसे डर है कि कहीं परिवार की इज्जत पर आंच न आ जाए। रात की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जब प्रताप चाचा लैपटॉप के जरिए ऐसी सच्चाई उजागर करते हैं जिसे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रेम बुआसा के मन में उठ रहा यह तूफान अब उन्हें अंदर से तोड़ने लगा है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर कब तक वह दूसरों के फैसलों का बोझ उठाती रहेंगी। एक विधवा होने के कारण समाज ने पहले ही उनसे जीने का अधिकार छीन लिया था और अब अपने ही परिवार के लोग उन्हें झूठी मर्यादा के नाम पर फिर उसी नरक में धकेलने को तैयार हैं। उनकी आंखों में दर्द, बेबसी और डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन भीतर कहीं एक चिंगारी भी जलने लगती है, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने की चिंगारी। उधर रिमझिम अब पूरी तरह से इस लड़ाई में उतर चुकी है। वह जानती है कि राजा साहब के फैसले के खिलाफ जाना आसान नहीं है, लेकिन वह यह भी समझती है कि अगर आज उसने आवाज नहीं उठाई तो हमेशा के लिए प्रेम बुआसा की जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी। रिमझिम महल के हर कोने में घूम घूम कर लोगों से बात करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यह फैसला सिर्फ एक औरत के साथ अन्याय नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आत्मा पर चोट है। कुछ लोग उसकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन डर के कारण खुलकर उसका साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसी बीच समीर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। उसे लगने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह कहीं न कहीं उसकी ही गलती का नतीजा है। परिवार की इज्जत बचाने के चक्कर में उसने जो कदम उठाया वही अब पूरे घर को बिखेरने पर तुला हुआ है। वह बार बार राजा साहब के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन राजा साहब अपनी जिद और परंपरा के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्हें सिर्फ खानदान की प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है, अपनी बहन का दर्द नहीं।
तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। प्रताप चाचा के सामने लाए गए सबूतों से यह संकेत मिलता है कि ससुराल वालों की नीयत उतनी साफ नहीं है जितनी वे दिखा रहे हैं। उनकी शर्तों के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हो सकती है। यह शक रिमझिम को और भी मजबूत बना देता है। अब वह सिर्फ प्रेम बुआसा की इज्जत बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाने के लिए भी डटकर खड़ी हो जाती है। महल के अंदर अब हर पल तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राजा साहब अपने फैसले पर अडिग हैं, दूसरी तरफ रिमझिम हर हाल में इस अन्याय को रोकने की ठान चुकी है। प्रेम बुआसा की विदाई का समय करीब आता जा रहा है और पूरे महल की सांसें थ